हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल का पार्ट 9 स्टडी करेंगे। नॉन लीनियर एंड स्पेशल रजिस्टर्स। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप ऑफ रजिस्टर, लीनियर रजिस्टर्स एंड नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। लीनियर रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ohms लॉ को फॉलो करते हैं, जिनका वोल्टेज और करंट में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर रजिस्टर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। दोज रेजिस्टेंस विच डोंट फॉलो ohms लॉ आर नोन एज नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस जिनका ग्राफ वोल्टेज और करंट में स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, यानी ohms लॉ फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं, उनको नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, इनको स्पेशल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। थर्मिस्टर्स, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को फोटो रजिस्टर भी कहते हैं। ये एलडीआर फोटो रजिस्टर एक ही डिवाइस के नाम है। वेरिएस्टर जिसको हम कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। एंड लास्ट वन इज सेंसिस्टर्स। फर्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का मीनिंग होता है थर्मल रजिस्टर। द थर्मिस्टर इज derived from thermally sensitive resistor. These resistor have very high temperature coefficient of resistance, that is they have large change in resistance with temperature. वो रजिस्टर जो तापमान के साथ अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलता है, उसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। दो टाइप के थर्मिस्टर होते हैं, हम ग्राफ में देख सकते हैं। जब ऐसे थर्मिस्टर जो तापमान बढ़ने के साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एक्सपोनेंशियली, उसको कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। ऐसे थर्मिस्टर जिनका रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने के साथ इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर का सिंबल होता है। जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है थर्मिस्टर, वो बहुत काम में आता है प्रैक्टिकली। और थर्मिस्टर मेटल ऑक्साइड से बनता है। और ये जो मेटल्स हैं, निकल मैग्नीज कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड्स, निकल कोबाल्ट मैग्नीज और कॉपर के ऑक्साइड्स, इन सब के मिक्सचर से बनता है। कोबाल्ट मैग्नीज कॉपर, इनके मिक्सचर ऑक्साइड से। आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड्स, निकल लिथियम के ऑक्साइड से, कोबाल्ट लिथियम ऑक्साइड से। जो एंटी थर्मिस्टर होता है वो बहुत काम में आता है, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसका तापमान बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये टू टर्मिनल, इसके टू टर्मिनल्स होते हैं, टू पॉइंट्स होते हैं। ये डिस्क टाइप, रोड टाइप, बील टाइप या वाशर शेप में होती है। ये हम देख सकते हैं, ये रोड टाइप थर्मिस्टर है, ये डिस्क टाइप थर्मिस्टर है, और ये बील टाइप थर्मिस्टर हैं। ये अलग कंस्ट्रक्शन के हिसाब बनाते हैं। और थर्मिस्टर की जो टेम्परेचर रेंज होती है, बेसिकली थर्मिस्टर यूज होता है एज ए टेम्परेचर सेंसर के रूप में इंडस्ट्रीज में। जो भी टेम्परेचर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे थर्मिस्टर को यूज करते हैं एज ए टेम्परेचर सेंसर के रूप में। और इसकी जो रेंज होती है 0 to 200 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर सेंस कर सकता है। अब इसका एप्लीकेशन, थर्मिस्टर आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। जब भी हमको टेम्परेचर मेजर करना हो 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो हम थर्मिस्टर यूज कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, थर्मिस्टर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर बाय कंपनसेट। हमको अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना हो, कंपनसेट करना हो, एडजस्ट करना हो, तो हम थर्मिस्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं फोटो रजिस्टर भी कहते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू लाइट के ऊपर डिपेंड हो, और उस लाइट के रेडिएशन के अकॉर्डिंग उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती हो, उसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। Resistance of these type of resistors are depend on intensity of radiation falling on them. Higher the intensity of light, lower the resistance. तो जब भी रेजिस्टेंस को अंदर में रखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। इसको बोलते हैं डार्क रेजिस्टेंस। हम इसमें ग्राफ देख सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस के अंदर जो ग्राफ है, जब लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होगी
तो इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, उसको कहते हैं डार्क रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू होती है 200 किलो ओम। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, अरे इसका एलडीआर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता हो जाएगा, और हाईएस्ट इंटेंसिटी पे इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम होगा। ये एलडीआर का सिंबल है, रेजिस्टेंस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है। जो बेसिकली एलडीआर है, ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल से बनता है। यहाँ पे ये जिगजैग शेप बनी हुई है, ये फोटो कंडक्टिव मटेरियल है, यानी कि ये मटेरियल लाइट के प्रति सेंसिटिव है। यहाँ पे दो मटेरियल हम यूज करते हैं, एक कैडमियम सल्फाइड, एक कैडमियम सेलेनाइड। इन दोनों मटेरियल को यहाँ पे यूज करके लेयर बन जाती है। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, विंडो होती है, जिसके थ्रू लाइट यहाँ पे इंसिडेंट गिर सकती है। जैसे कोई सनलाइट, नेचुरल लाइट यहाँ पे इंक्रीज गिरती है, तो यहाँ पे जो फोटो कंडक्टिव सेल है, फोटो कंडक्टिव मटेरियल है, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन इस कंप्लीट सर्किट में मूव करेगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसलिए इसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं, और लाइट को हम फोटोन भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम फोटो रजिस्टर भी है। या मेटल देख सकते हैं, ये जिगजैग शेप इसलिए यूज किया यहाँ पे ताकि मैक्सिमम कवरेज एरिया बढ़ जाए। जब जिगजैग शेप यूज करेंगे तो इसका जो मैक्सिमम जो एरिया है लाइट इंटेंसिटी को जो रिसीव करने का, वो बढ़ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा। अब इसका यूज कहाँ होता है? एलडीआर को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जो हमारी स्ट्रीट लाइट है उसको ऑन ऑफ करने में, टीवी में कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करने में, बर्गलर अलार्म में, और पैकेज काउंटिंग में भी यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें एक एलडीआर लगा होता है। जैसे ही नाइट टाइम होता है, डार्कनेस होती है, तो ये एलडीआर ऑटोमेटिकली लाइट को स्विच ऑन कर देता है। और मॉर्निंग में जैसे ही सनराइज होता है, तो लाइट इस पे फॉल होती है, और एलडीआर हमें स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिकली ऑफ करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एलडीआर का। नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं वेरिस्टर भी कहते हैं। ये भी नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की एक कैटेगरी है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करता है, उसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस या वोल्टेज सेंसिटिव रेजिस्टेंस, या इसको शॉर्ट में वेरिस्टर भी कहते हैं। हम ग्राफ देख सकते हैं इसका, कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस में ग्राफ नॉन लीनियर है। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम वोल्टेज पे इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम होगा। ये वेरिस्टर्स दो टाइप के मेटल से बनते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड से बनते हैं, उसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड वेरिस्टर्स बोलते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स। इसमें जिंक ऑक्साइड, बिस्मथ, मैक्सी मेटल यूज करते हैं। अब इनका यूज कहाँ है, वीडीआर कहाँ यूज करेंगे? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर जो होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में वीडीआर बोलते हैं, आर यूज टू कंट्रोल और कंपनसेट द एक्सेसिव हाई वोल्टेज। जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होगा कि सर्किट में, उसको हम कंट्रोल करना है, तो हम वीडीआर यूज करेंगे। सेकंड टॉपिक, वीडीआर आर यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव हाई वोल्टेज। कई बार अचानक हाई वोल्टेज सर्किट में आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, या हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए भी हम वीडीआर का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसिस्टर। हमने थर्मिस्टर में कभी पढ़ा था पीटीसी थर्मिस्टर, ये उसके जैसे होता है, बस थोड़ा सा कोई माइनर डिफरेंस है यहाँ पे। हमने थर्मिस्टर में पढ़ा था कि थर्मिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनटीसी, पीटीसी। मेजोरिटी जो थर्मिस्टर होता है वो एनटीसी टाइप का ही होता है, पर जो थर्मिस्टर टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं पीटीसी थर्मिस्टर। तो सेंसिस्टर पीटीसी थर्मिस्टर की एक अलग वैरायटी है। जो पीटीसी थर्मिस्टर होता है, जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं हम, जो भी हम मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट के ऑक्साइड यूज करते हैं, उसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, तो वो बन जाता है सेंसिस्टर। दे आर हेवीली डोप्ड बल्क सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब तापमान बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। पीटी सेमेस्टर में बहुत नैरो टेम्परेचर रेंज होगी, और वो पॉलीक्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर मेटल से बनाया जाएगा, बेरियम टाइटेनियम से बनाते हैं हम उसको, और 1200 डिग्री पे मेटल मिक्सर होता है। अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम? जो सेंसिस्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम आते हैं, कंपनसेशन ऑफ टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जब भी
किसी कंपोनेंट या सर्किट की तापमान की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, तो उस जो बढ़ा हुआ तापमान है उसको कंपेंसेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम सेंसिटिव यूज करते हैं, ताकि जो नेगेटिव टेम्परेचर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर है वो एडजस्ट हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए, जीरो हो जाए। जितना इंक्रीज हुआ है उतना डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर अगर सर्किट का, तो हमारा जो तापमान की वजह से सर्किट में जो भी चेंज आते हैं वोल्टेज करंट में और रेजिस्टेंस की वजह से वो नहीं आएंगे। तो सेंसिस्टर को हम जनरली यूज करते हैं कंपनसेशन ऑफ टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।